बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसराइल ईरान पर दोबारा हमला करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को इजाज़त दे दी है। दूसरी तरफ अमरीका ने इसराइल को हथियारों से मुसल्ला करना शुरू कर दिया है और ईरान ने इसराइल को धमकी लगाई है कि अब की बार हमला किया तो इस मर्तबा इसराइल नहीं बचेगा। ईरान ने चाइना से खतरनाक हथियार भी हासिल कर लिए हैं। मैं आपको तफसीलात देने लगा हूं जो इन खबरों से जुड़ी हुई मुकम्मल तफसीलात हैं, जिनसे आपको इस वक्त का जो करंट मंजरनामा है वो समझने का मौका मिलेगा। 27 और 28 जुलाई ये 2 दिन बड़े अहम हैं इस महीने के, और जुलाई के आखिर से पहले पहले बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं मुस्तकिल आपको तफसीलात दूं, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसे कर लें। हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज़ को भी ज्वाइन कर लें। हमारे व्हाट्सअप चैनल को और इसी तरह से फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर लें। लिंक्स आप हमसे व्हाट्सअप पर या फिर आप हमें कॉमेंट के जरिए से भी ले सकते हैं। आगाज करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर है मेरे पास से, जिसे अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने नशर किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जो 4 रोज़ा दौरा किया था अमेरिका का, इस दौरे में अमेरिकी सदर ट्रंप से उनकी 2 से 3 मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों में उन्होंने ईरान पर हमले के हवाले से तफसीली मुशावरत की है। 90 मिनट की मुलाकात हुई थी ट्रंप के साथ नेतन्याहू की, जिसमें गजा के मामले पर भी बात हुई और दूसरा मामला था ईरान का। तो खबर यह जारी हुई है, अमेरिकी अखबार जो कि अंदर की खबर रखता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिसकी रिपोर्ट्स को इस्राईली अखबारात ने भी नशर किया है कि ईरान पर हमला होगा क्योंकि ईरान के पास यूरेनियम मौजूद है और ईरान अपने यूरेनियम के ज़खायर को मजीद बढ़ा रहा है और एटमी धमाकों की तरफ जा सकता है। कल जो खबर हमने आपको बताई थी कि ईरान के पास यूरेनियम का ज़ख़ीरा मौजूद है, इस्राईली ऑफिशियल ने यह बात कही थी, उस खबर को आज की खबर से जोड़कर पढ़ें, जिसमें यह कहा गया है कि अगर ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर सरगर्मियां शुरू की तो फिर इस्राईल जो है वो ईरान पर जाकर हमला करेगा। और अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से इस पर कोई एतराज नहीं किया गया है, उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। यह इस बात की दलील है कि यह हमला होना है। मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है कि 25 जुलाई से 28 जुलाई तक का जो वक्त है वो बड़ा अहम है और ये जुलाई का महीना बड़ा अहम है। मैं आगे चलकर आपको तफसीलात दूंगा कि 28 जुलाई तक क्या होने वाला है। मेरे पास इस वक्त एक और खबर है जो अमेरिका के मशहूर मैगजीन द अटलांटिक पर एक तफसीली रिपोर्ट नशर हुई है। उस मजमून की जो हेडलाइन है, पहले आप वो देखें और फिर इस मजमून की जो अहम तवील मजमून है, इसकी जो अहम तफसीलात है वो मैं आपके सामने रखूंगा। द अटलांटिक मैगजीन के ऊपर नशर होने वाला जो मजमून है उसका उन्वान कुछ यूं है कि द जुबिलेशन इन इजराइल इज प्रीमेच्योर, कि खुशी इसराइल में कबल अज वक्त है, अभी खुशी मनाने का वक्त नहीं है इसराइल में। आगे लिखा कि द मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन ईरान वर इंप्रेसिव बट दे हैवंट ब्रॉट द वॉर टू एन एंड, कि इसराइल ने जो ईरान पर हमले किए ये बड़े शानदार थे लेकिन अभी जंग का खात्मा नहीं हुआ है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका का मशहूर मैगजीन जो कई सालों से अमेरिका के अंदर अहम तरीन इंकिशाफात करने में और रिपोर्ट देने में मशहूर है, ये उसकी रिपोर्ट है कि अभी इसराइल में खुशी मनाना कबल अज़ वक्त है और जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ये नाज़रीन इकराम द अटलांटिक मैगजीन की रिपोर्ट का खुलासा मैंने आपके सामने रखा है। अब जरा देख लें तफसीली इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। मैं जरा आपके सामने जल्द अज जल्द पढ़कर सुनाऊंगा ताकि आपका वक्त भी बचे। इसराइल में जंग खत्म भी हो चुकी है और बिल्कुल भी नहीं हुई, ये इस अखबार के अंदर लिखा गया है। ईरान के साथ जंगबंदी के बाद 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और मुल्क के अंदर इसराइली फौज की कारकर्दगी की मुत्तफिका तौर पर तारीफ की जा रही है। अपोजिशन रहनुमाओं ने इसराइली डिफेंस फोर्सेज और मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी की वाज़ेह और हैरानकुन कामयाबियों का जिक्र किया है। कुछ ईरानी मिसाइल जो इसराइली दिफाई निज़ाम को चकमा दे गए वो खबरों से तकरीबन अब गायब हो चुके हैं। अमली तौर पर इसराइली मुहिम वाकई काबिल तारीफ थी। 12 दिनों तक इसराइली फिजाइया ने ईरानी फिजाओं पर हुक्मरानी की बगैर एक भी तैयारा खोए। ताहम जोश व खरोश कबल अज वक्त और हकीकत से हटा हुआ है। ईरान दुश्मन के तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है और जिस हालत में इसराइल वापस आया है वो अमन की हालत नहीं बल्कि गजा में जारी मुसलसल जंग है। जश्न मनाने से गुरेज की एक वजह यह है कि जंग के असरात अभी तक गैर वाज़े हैं और तवील मुद्दती तौर पर शायद वो नताइज सामने आए जो इसराइल नहीं चाहता। इसराइली बमबारी और मुख्तसर मगर शदीद अमरीकी हमले के नतीजे में ईरानी जोहरी तनसीबात को कितना नुकसान पहुंचा, इस बारे में मुख्तलिफ और मुतज़ाद तज्ज़िये सामने आ रहे हैं। तल अबीब यूनिवर्सिटी के ईरानी स्टडीज सेंटर से वाबस्ता
एक शख्स है मेयर लिथवाक, उन्होंने ये कहा है, इस मजमून के अंदर उसकी रिपोर्ट, उसके बयान लिखा गया है कि अगर इसराइल का मकसद पूरे जौहरी मंसूबे को मुकम्मल तौर पर तबाह करना था तो वो कामयाब नहीं हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि अब खतरा दुगना हो चुका है, यानी ईरान मुमकिन तौर पर अपनी तंसीबात को दोबारा तामीर करेगा और एटमी हथियार बनाने की इस तहरीक को मजीद बढ़ाया जाएगा। ये सबब एक तारीखी तसलसल के मुताबिक है। इसराइल के बयानात और इक़दामात ईरान के साथ कशीदगी और जवाबी कशीदगी के तवील चक्कर का हिस्सा रहे हैं। ईरान के हुक्मरान निज़ाम की नज़रियाती बुनियादों में सहयूनियत मुखालिफ जज्बात गहराई से मौजूद हैं और इसराइल के वजूद की मुखालफत इस्लामी जमहूरिया के बुनियादी उसूलों में शामिल है। ताहम वक्त और इलाकाई हालात के साथ इस उसूल का अमली इतलाक मुख्तलिफ तरीक़ों से होता रहा है। तल अबीब यूनिवर्सिटी से वाबस्ता ईरानी उमूर के एक और माहिर राज ज़ेमत ने पिछले साल के आखिर में लिखा था कि ईरान के प्रॉक्सीज पर इसराइली हमलों और ईरान के अंदर खुफिया कार्रवाइयों की वजह से तेहरान के कुछ हल्के इसराइल को न सिर्फ गैर कानूनी वजूद समझते हैं बल्कि उसे ईरान की कौमी सलामती के लिए बढ़ता हुआ खतरा भी तस्वुर करने लगे हैं। ज़ेमत ने खासतौर पर 2020 में ईरानी जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल और 2021 में नतंस जौहरी तंसीब पर धमाके का जिक्र किया, जिन्होंने शायद ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी 20% से बढ़ाकर 60% करने पर फैसला करने पर आमादा किया। आगे भी मज़ीद तफसीली मजमून है, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, यहीं तक इस मजमून को रखते हैं। इसमें इसराइली जो अंदर के जो प्रोफेसर्स हैं, माहिरीन हैं, वो कह रहे हैं कि जब ईरान के जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा पर हमला हुआ 2020 में, जो उनके जौहरी प्रोग्राम का पायनीर था, तो उस वक्त ये ईरान के पास जो था वो जौहरी मवाद के लिए यूरेनियम जो अफजूद था वो 20% था, और उसके बाद यानी पिछले 4 सालों में ईरान ने अपने यूरेनियम की अफजूदगी 60% तक बढ़ा ली है। अब जबकि इसराइल का ईरान पर हमला हो चुका है और दोबारा हमले की खबरें हैं, तो ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को और तेज करेगा और एटमी हथियारों को बढ़ाने की तरफ और जाएगा, जैसा कि ईरान की तरफ से हालिया इकदाम भी उठाए गए हैं कि आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी से ताउन खत्म कर दिया गया है। तो कहने की बात यह है कि अमरीका और इसराइल के दरमियान और अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है और अभी जंग होना बाकी है और दोबारा हमले के लिए बड़ी तैयारियां चल रही हैं। अब ज़रा सुन लें कि एक और बयान है इस वक्त मेरे सामने, जो बुनियादी तौर पर इसराइल का जो साबिक वज़ीर दिफा है, जिसका नाम योआफ गालंट है। योआफ गालंट जो इसराइल का साबिक वज़ीर दिफा गुजरा है, अभी चंद महीने पहले उसको हटाया गया था इख्तिलाफात के बाद, उसका एक बयान नशर हुआ है जिसे इसराइली अखबार द यरूशलेम पोस्ट ने और बाकी इसराइली मीडिया ने नशर किया है। बुनियादी तौर पर इसराइली साबिक वज़ीर दिफा योआफ गालंट ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई, हम तुम्हारी एक एक हरकत को जानते हैं, हम तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानते हैं और तुम जहां भी हो हमें पता है, और ईरान जो जो काम करेगा, जो जो इक़दाम करेगा न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, एटमी धमाकों के लिए, एटमी हथियारों के लिए, हमें सब की खबर है और हम वक्त के साथ साथ उन चीज़ों से निपटेंगे और सबक सिखाएंगे। इसलिए आगे मत बढ़ो और हथियार फेंक दो, सरेंडर कर दो। ये खुलासा है योआफ गालंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आई या उसका लेटर था या उसका मजमून था, उस हवाले से जो इसराइली अखबार में नशर हुआ है। तो अब अमरीका और इसराइल जो है वो मुत्तफिक हो चुके हैं कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह नहीं हुआ है। ईरान के पास यूरेनियम की मौजूदगी है, ईरान अभी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पसे पर्दा जारी रख सकता है। और एक और खबर मैं आपको दे दूं कि अमेरिका ने अब ईरान से एक और बड़ा मुतालबा किया है कि ईरान, तुम्हारे पास जो मिसाइलों का प्रोग्राम है इसे भी ख़त्म करो। पहले सिर्फ यूरेनियम की अफजूदगी, जौहरी तनसीबात पर अमेरिका का इख्तलाफ था ईरान से और उसके खात्मे का मुतालबा था। अब आज की खबर है कि वाशिंगटन ने मुतालबा किया है ईरान से कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, ख़तरनाक जो मिसाइल्स हैं तुम्हारे पास, ये भी ख़त्म करो और ये हमें कबूल नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पहले एक डिमांड थी, फिर दूसरी डिमांड आई, अब आने वाले दिनों में और तीसरी डिमांड आई है कि अपना तेल भी किसी और को ना बेचो, हमारे कहने पर डॉलर में बेचो, किसी और करेंसी में या बार्टर ट्रेड में ना बेचो। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें अभी होनी हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने एक और बड़ी खबर रखूँगा और ये खबर है ईरान के ताकतवर हमले के हवाले से जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे अल अदीद पर किया गया था। अमेरिका पहले तस्लीम नहीं कर रहा था कि हमारे फ़ौजी अड्डे कतर में जो वाक़ है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब AP न्यूज़ एजेंसी में भी अमेरिका का एतराफ़ नशर हुआ है जिसमें कहा गया कि अल अदीद फ़ौजी अड्डे पर कम्युनिकेशन सिस्टम जो लगाया गया था, जो मिलियंस ऑफ डॉलर का था, जो पूरे खित्ते में अमेरिकी फ़ौज को मदद देता था, वो पूरा सिस्टम जो है वो अल अदीद फ़ौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल लगने से तबाह हुआ है। जबकि ट्रंप झूठ क्या बोल रहा था कि कोई भी मिसाइल ईरानी फ़ौजी अड्डे पर नहीं गिरा है। अब आप देख लें कि अमेरिका और इसराइल कितने झूठ बोलते हैं कि ट्रंप ने कितनी मरतबा कहा कि
हमारे फौजी अड्डे पर कोई मिसाइल नहीं गिरा है। लेकिन कल से ये खबरें पूरी दुनिया में नशर हुई और फिर अमेरिका का इतराफ़ भी आया कि हाँ, अल अदीद फौजी अड्डे पर हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारा फौजी कोई ज़ख्मी नहीं हुआ है। और यही एतराफ़ इसराइल भी नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसराइल के 5 फौजी अड्डों को टारगेट किया है ईरान ने, और वो खुद इसराइल ने इतराफ़ किया। अब मैं आपको एक और खबर दे देता हूँ। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट एक मशहूर मीडिया नेटवर्क है जो चीन के हवाले से बड़ा मशहूर है। उसने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट उसने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें कहा है कि चाइना लाइकली टू स्ट्रेंथन बैकिंग फॉर ईरान एज इट लुक्स टू सिक्योर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, कि चाइना जो है वो ईरान को भरपूर अंदाज में सपोर्ट कर रहा है क्योंकि स्ट्रेटेजिक एलाय है ईरान, और ईरान की मदद ये चीन की बहुत ज़रूरत है। अगर आज चीन ईरान को सपोर्ट नहीं करेगा तो ईरान के अंदर जो चाइनीज़ इंटरेस्ट हैं, खित्ते के अंदर जो चाइनीज़ इंटरेस्ट हैं, वो ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए चाइना जो है वो भरपूर अंदाज में सपोर्ट कर रहा है ईरान को। और यहाँ पर आपको खबरें दे दें कि जैसे मिस्र ने कल HQ-9 नामी जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम लिया है, बिल्कुल इसी तरह से अब ईरान ने भी जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 के मुकाबले में वो लेना शुरू कर दिया है, और J-10C और बाकी जहाज़ और बाकी हथियार, लेजर टेक्नोलॉजी और सेटेलाइट और बाकी मुख्तलिफ तरह के जदीद तरीन ड्रोन्स और कंपोनेंट्स और मिसाइल्स को एक्यूरेसी से इसराइल या अमेरिका वगैरह के अड्डों को निशाना बनाने की जो सलाहियत है वो भी चाइना से ईरान ने ले ली है। तो इसलिए अभी बहुत कुछ होना है। अब बात कर लेते हैं आखिर में कि 28 जुलाई की डेट बड़ी अहम क्यों है। नाज़रीन किराम, पिछले महीने जून में 17 जून और 18 जून को एक बड़ी समिट हो रही थी अमेरिका में, न्यूयॉर्क के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत, और उसका हदफ था कि यूरोपियन ममालिक इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीन की रियासत को आज़ाद रियासत तस्लीम करें और टू स्टेट सोल्यूशन को अमली इम्प्लीमेंट करें। लेकिन इसराइल इससे कॉन्फ्रेंस से बहुत लर्जा हुआ था, तो इसराइल ने 13 जून को ईरान पर हमला कर दिया। और अब एक मरतबा फिर खबर आ गई है कि न्यूयॉर्क के अंदर वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के तहत सऊदी अरब और फ्रांस और बाकी यूरोपीय मुल्कों की तरफ से बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें फ़लस्तीन की रियासत को बतौर रियासत तस्लीम किया जाएगा, और इस अमल को इसराइल अपने लिए तबाही तस्वुर करता है। तो इस वजह से 27 और 28 जुलाई कोई कॉन्फ्रेंस शेड्यूल है, तो 27 और 28 जुलाई से पहले कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, और यही जो है वो अहम तरीन ज़राए से हमें भी इत्तला मिली है।